नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर ब्यावर से है, जहां महिला और बाल विकास विभाग के तत्वाधान में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री संग रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान राज्य स्तरीय वर्चुअली कार्यक्रम से बड़े उत्साह के साथ संपन्न किया गया। आपको बता दें, अंबेडकर भवन में ब्यावर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में 600 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जो हैं वो शामिल रहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वर्चुअली संवाद के माध्यम से जुड़कर इस पर्व की गरिमा साझा की। कार्यक्रम में पूर्व सभापति, उप निदेशक महिला और बाल विकास विभाग नीरू खांगला सहित वरिष्ठ अधिकारी जो है वो उपस्थित रहे। अंत में सभी आंगनबाड़ी बहनों ने पोषण शपथ लेकर कुपोषण उन्मूलन के अपने संकल्प को दोहराया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मातृ शिशु कल्याण, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की आधारशिला है। वो दूर दराज के गांव में जाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाती हैं, जिससे राजस्थान सुपोषित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की ओर से आंगनबाड़ी बहनों को छाते और मिठाई भेंट की गई। मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बहनों ने राखी बांधकर आत्मीयता और सम्मान का वातावरण बनाया। जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने कहा कि ये आयोजन सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के अमृत आहार योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जा रहा है। राजस्थान ने हाल ही में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि आंगनबाड़ी बहनों के समर्पण का फल है। जिला प्रशासन ब्यावर की ओर से सभी आंगनबाड़ी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है, जहां स्मार्ट मीटर लगने पर विवाद हुआ है। आपको बता दें कि बस्ती में मीटर लगाने आए विद्युत विभाग की टीम का बस्ती वासियों ने विरोध किया, जिसके बाद बस्ती वालों का उग्र रूप देखकर मीटर लगाने वाली आई टीम ने पुलिस को सूचना दे दी। वहीं जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस सहित सिटी सीओ रूप सिंह इंदा मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज की गई, जिसमें एक महिला घायल हो गई है। साथ ही पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। तो जैसलमेर में स्मार्ट मीटर के विरोध में संघर्ष हुआ है। पुलिस की लाठीचार्ज में 3 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। 20 से ज्यादा लोग पुलिस के हिरासत में हैं। तो आपको बता दें, जैसलमेर वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, स्मार्ट मीटर को लेकर ये विरोध जो है वो देखने को मिला है, इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपको आ रही है प्रज्ञा मेरी? हाँ जी, आ रही है। इमरान, स्मार्ट मीटर के विरोध में ये संघर्ष जो है वो देखने को मिला है, कितने लोग इस दौरान घायल हुए हैं? प्रज्ञा, स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे राजस्थान में जो है वो विरोध प्रकट हो रखा है। जयपुर में भी विरोध हुआ है और ये जोधपुर में भी हुआ है और कल आज ही ये जैसलमेर के अंदर भी विरोध हुआ है। इसके अंदर लोहार जो कॉलोनी थी, इसके अंदर क्षेत्रवासियों ने उग्र प्रदर्शन किया और लाठी चली और पुलिस पे भी जो है वह एक की वर्दी फाड़ी है ग्रामीणों ने। जी बिल्कुल इमरान, लेकिन ये स्मार्ट मीटर के विरोध क्यों हो रहा था स्मार्ट मीटर को लेकर? प्रज्ञा, पूरे राजस्थान में स्मार्ट मीटरों का विरोध हो रहा है कि जो स्मार्ट मीटर जो है, जो प्राइवेट कंपनी बिजली की जो लगा रही है जी, ये स्मार्ट मीटर जो है जंप कर रहे हैं, तेज गति से चल रहे हैं और जो बिल है वो बहुत अधिक मात्रा में बिल आ रहा है जी। और हमारी बात भी हुई है उन लोगों से जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये तो मीटर बिना बिजली के भी चल रहा है और जम मार रहा है। तो इस वजह से लोगों में आक्रोश है कि इतनी महंगाई है, ऊपर से आप लोगों ने स्मार्ट मीटर लगा दिए, जो रीडिंग जो है बहुत ज्यादा जंप ले रही है और बिल जो है बहुत ज्यादा आ रहा है। इसको लेकर पूरे राजस्थान में जो है जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रखा है प्रज्ञा जी। यानी इसी की वजह से पुलिस ने भी लाठीचार्ज की और 3 लोग इसमें जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, जब बिजली विभाग के लोग मीटर लगाने पहुंचे तो लोगों ने जो है आंदोलन करा और उस विरोध करा उनका। इसी के तहत पुलिस वहां बुलाई गई और
आपस में ये भिड़ंत हुई है, जिसमें ग्रामीण भी घायल हुए हैं और पुलिस भी जो है, पुलिस के 1-2 सिपाही भी घायल हुए हैं। और इसमें जो है प्रकरण दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई आगे के लिए स्थगित करी है। जी बिल्कुल। इमरान, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें, स्मार्ट मीटर के विरोध में ये संघर्ष हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर आसिन से है, जहां चंबल परियोजना के तहत काम कर रहे वाटर सप्लायर पिछले 1 साल से वेतन न मिलने की समस्या को लेकर गहरा रोष जताया है। आपको बता दें, आर्थिक तंगी से जूझ रहे सप्लायरों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उनका बकाया वेतन नहीं दिया गया तो वो पानी की सप्लाई बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन में बताया गया है कि चंबल परियोजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई का कार्य पुंगलिया कंपनी के पास है, जो वाटर सप्लायरों को प्रति माह मात्र 2500 रुपए वेतन देती है। लेकिन पिछले 1 साल से वेतन भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, जिससे सप्लायर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और परिवार का पालन पोषण मुश्किल से हो गया है। वाटर सप्लायरों ने बताया कि दूर दराज के इलाकों में जाकर पानी की सप्लाई करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वेतन के बारे में जब संबंधित विभाग या कंपनी के कर्मचारी देवेंद्र चौधरी से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने टाल मटोल कर जवाब दिया। उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में सप्लायरों ने तत्काल बकाया वेतन का भुगतान कराने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई और भुगतान नहीं किया गया तो पानी की सप्लाई जो है वो बंद कर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस स्थिति में क्षेत्र में पानी की आपूर्ति जो है वो प्रभावित हो सकती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चंबल परियोजना के वाटर सप्लायर्स का ये गुस्सा जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें, वेतन उपखंड अधिकारी को इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी समस्या आ रही है, हम सब गाँव के सप्लाई मैन हैं, यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी पुंगलिया कंपनी है जो हमारे पानी सप्लाई का काम है, जो समय पर पेमेंट नहीं कर रही है हमारा। और त्यौहार भी पास में आ गया है, राखी का त्यौहार आ गया, हमारे को 1 साल से करीबन हो गया है, पेमेंट नहीं कर रही है। जब भी फ़ोन करते हैं वो फ़ोन उठाते नहीं संतोष पर जवाब देते हैं। इसलिए हम आज एसडीएम ऑफिस के यहाँ पर ये ज्ञापन दे रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सभी गाँवों की सप्लाई बंद करेंगे और हमने सभी ने निर्णय लिया है। हमारे वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, चंबल परियोजना के वाटर सप्लायर्स का गुस्सा जो है एक बार फिर देखने को मिला है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? प्रज्ञा, ये जो श्रमिक है, ये ठेकेदार, ये श्रमिक हैं, पुंगलिया कंपनी ने जो ठेका लेके वाटर सप्लायर लगा रखे हैं पूरे आसिन बंदौर क्षेत्र में, और 1 साल से इनका जो है वेतन रोक रखा है ठेकेदारों ने, जिससे बड़े आहत हैं ये, क्योंकि एक तो महंगाई का दौर है, ऊपर से त्योहारों का मौसम है, अभी रक्षाबंधन आने वाला है और इसको लेकर जो है इनको पैसों की बड़ी जरूरत है यहाँ पे। तो इन्होंने उग्र होकर और ये एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और एसडीएम ने दूरभाष पे ही ठेकेदार से बात करी है और बात करके कल उसको ऑफिस में आने के लिए बुलाया है और आश्वासन दिया है एसडीएम ने कि त्वरित रूप से इस पे कार्रवाई करी जाएगी और आप लोग जो है वाटर सप्लाई अभी बाधित ना करें, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र के अंदर जो है पानी की समस्या हो जाएगी। इनका काम जो रहता है प्रज्ञा, ये वाटर के वाल्व खोलते हैं ताकि सप्लाई जो है सीधे घरों तक पहुंच सके। तो ये इनका बड़ा काम है और सर्दी गर्मी बारिश में ये लोग तत्पर रहते हैं और काम करते हैं और इतनी मेहनत के बाद भी जो इमरान, अगर ये वाटर सप्लाई रोक देते हैं तो कौन कौन सा एरिया जो है वो प्रभावित होगा? ये चंबल परियोजना का जो आसिन बन्नौर का जो क्षेत्र है जहाँ पर ये वाटर सप्लाई हो रही है, वहीं के पुंगलिया कंपनी के ये श्रमिक है और वो यही क्षेत्र जो है आसिन बन्नौर वो प्रभावित होगा और ये बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है और काफी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो निवास करते हैं। तो ये पेयजल आपूर्ति बाधित होना एक बड़ी समस्या हो जाएगी और इसी को बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए एसडीएम ने सीधा ज्ञापन लिया है और हाथों हाथ जो है ठेकेदार को फोन करके और आने के लिए बोला है और इनकी मांगों के समाधान के लिए उसने आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए।
तो आपको बता दें वाटर सप्लायर को लेकर इन लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिला है और उसके बाद से एसडीएम को जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर फलौदी से है, जहां एसपी कुंदन कावरिया के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें इस कार्रवाई में नशे के सौदागर अनीश खान डीएसटी फलौदी के हत्थे चढ़ गए हैं। दरअसल पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी थी, जहां से 879 ग्राम स्मैक बरामद किया गया था। आपको बता दें आरोपी मध्य प्रदेश से बड़े ट्रकों में छिपाकर स्मैक मंगवाता था। देखिए एनडीपीएस के खिलाफ हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। वो एनडीपीएस के जो इलीगल स्मगलिंग और वो जो उसकी खपत है उसको कम से कम करने का प्रयास करेंगे। इसी अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए हमने कल फलौदी थाने में एक विशेष कार्रवाई करी है, जिसमें हमने अनीस खान निवासी जोड़ को गिरफ्तार किया है तथा उसके घर से हमने लगभग 900 ग्राम स्मैक की रिकवरी करी है। मुकदमा डीएसटी तथा थाने की संयुक्त कार्रवाई थी। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त द्वारा रतलाम एमपी से तथा में ट्रकों के माध्यम से कोरियर में छुपा के इसमें यहाँ लाना तथा यहाँ छोटे सप्लायर्स को फलौदी में सप्लाई करना बताया। इस पूरी चेन में अभी अनुसंधान चल रहा है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं तथा फलौदी में कौन कौन सप्लायर है। तो इसमें अनुसंधान में उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर बहुत बड़ी कार्रवाई है, तो उसके लिए आपको टीम और सर जो इस तरह के धंधों में लिप्त है उनके लिए क्या मैसेज है? हमने कल एनडीपीएस के खिलाफ हमारा विशेष अभियान जारी रहेगा। कल इस कार्रवाई से पहले हमने बोजासर थाने में भी एक एनडीपीएस की कार्रवाई करी थी, जिसमें 100 ग्राम स्मैक रिकवर की गई थी। उस कार्रवाई से हमें इनपुट मिला कि फलौदी में कुछ सप्लायर हैं, उसको हमने डेवलप करके फलौदी में भी एक कार्रवाई करी। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनडीपीएस सप्लायर्स को तथा विक्रेताओं को मुकदमों में बंद कर सकें। सर फलौदी में महिला सप्लायर भी काफ़ी है, ऐसी जानकारी आ रही है। इस संबंध में इनपुट हम डेवलप कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट आएंगे हम टीम लगा रखी हमने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आमजन से आप क्या कहना चाहते हैं? जो आमजन से मेरी यही अपील है, खासकर युवाओं से, कि नशे की लत से न सिर्फ आपका जीवन खराब होगा बल्कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, इनका भी जीवन खराब होगा। तो मेरी आम लोगों से और ख़ासकर युवाओं से यही अपील है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि आपके आसपास या आपके नॉलेज में है तो आप पुलिस को सूचना दें। आपकी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी और हम उसको डेवलप करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत धमरेड स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएससी के चिकित्सकों के क्वार्टर्स खुद ही बीमार हालत में पहुंच गए हैं। आपको बता दें महज 3 साल पहले बने ये क्वार्टर्स अब जर्जर अवस्था में हैं। भारी बारिश के चलते छतों से पानी टपकने लगा है और दीवारों में दरारें आकर प्लास्टर झड़ने लगे हैं। धमरेड पीएससी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रोहित गोयल ने बताया कि घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के कारण महज 3 वर्षों में ही भवन की ये हालत हो गई है। कुछ दीवारों से ईंट पत्थर तक झांकने लगे हैं और कई जगहों पर जमीन जो है वो धंस चुकी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा है, करीब संस्था पे ये क्वार्टर 3 साल के करीब हुए हैं बने हुए हैं, परंतु इनकी दीवारें खराब हो चुकी हैं, दीवारों में दरार आ चुकी है, घटिया सामग्री लगाई गई है। इनमें बनाए थे जब क्वार्टर मेरे द्वारा उसको जो ठेकेदार होता है उसको बोला गया था, परंतु उन्होंने बोला था कि अच्छी सामग्री है, परंतु आज 3 साल बाद देखने में पता लग रहा है कि उन्होंने बहुत घटिया सामग्री लगाई हुई थी। बाकी संस्था पर अभी भी ठीक है स्थिति पीएससी की तो, और 1-2 जगह हैं जहां पर हमारे पानी का रिसाव हो रहा है ऊपर छत पे से, उनको जल्दी हमारे द्वारा लिख दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। श्री माधोपुर क्षेत्र की क्रय विक्रय सहकारी समिति में यूरिया खाद की भारी कमी के कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें इस समय फसलों के लिए यूरिया के अत्यंत आवश्यकता हो गई है, लेकिन गोदाम में खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होने से किसान घंटों लाइन में खड़े होकर निराश होकर वापस लौट रहे हैं। 15 दिन के इंतजार के बाद समिति ने 920 कट्टे खाद आए हैं, जबकि खाद लेने आए किसानों की संख्या हजारों में थी। भारी भीड़ के कारण समिति मुख्य गेट पर ताला लगाना पड़ा और गेट देर तक
नहीं खोले गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। भीड़ की संख्या अधिक होने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। किसानों को लाइन में लगाया गया। इसके बाद समिति ने सुबह 11 बजे से टोकन प्रणाली लागू कर खाद वितरण शुरू किया। तिवाड़ी की ठाड़ी निवासी किसान जगदीश प्रसाद ने बताया कि खाद के लिए उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ा, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि समिति को पहले से खाद वितरण की बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। वहीं महिला किसान सुमन ने बताया कि वो सुबह 8 बजे से लाइन में खड़ी हैं और कई बार खाली हाथ लौट चुकी है। खंडेला के किसान नानूराम ने भी बताया कि खेतों में फसल खाद के इंतजार में है, लेकिन समय पर फसल न मिलने की वजह से वो खराब हो रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजस्थान के गंगापुर सिटी से है, जहां निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय में काम कर रहे बिहार के मजदूर टेनी मांझी की किस्मत उस वक्त सबको चौंका गई जब उसके बैंक खाते में अचानक 10.5 अरब रुपए आ गए। ये घटना मजदूर और उसके साथियों के लिए किसी भी सपने से कम नहीं थी, लेकिन ये सपना जैसे झटका जल्द ही गंभीर मामले में तब्दील हो गया। टेनी मांझी उम्र 31 वर्ष, बिहार के जमुई जिले के अरसर गांव का निवासी है और पिछले 15 दिन से गंगापुर सिटी में मजदूरी कर रहा है। बीते दिनों उसने जब मोबाइल से अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो वो दंग रह गया। उसे रकम गिनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपने साथी को दिखाया। जब साथी ने राशि पढ़ी तो उसमें 10.5 अरब रुपए दिखे। टेनी का खाता कोटक महिंद्रा बैंक मुंबई शाखा में है। इतनी बड़ी रकम की जानकारी मिलते ही बैंक ने तत्काल उसका खाता सीज कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बैंक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है कि आखिर इतनी भारी रकम मजदूर के खाते में कैसे आई। कहीं ये कोई ट्रांजैक्शन एरर या फिर किसी फर्जीवाड़े का हिस्सा तो नहीं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डूंगरपुर जिले से है, जहां पर निठाउआ थाना क्षेत्र में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची का शव जंगल के एक एनिकेट के पास मिला। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें, निठाउआ थाना क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय बालिका रोज की तरह मां बादी के केंद्र गई थी। दोपहर बाद वो घर नहीं गई तो परिजनों ने उसकी तलाश की। काफी तलाश के बाद शाम को उसका शव दूरी पर जंगल एनिकेट के समीप नाले में संदिग्ध अवस्था में मिला। आपको बता दें, शव मिलने की सूचना पर मौके पर भीड़ जमी। कल शाम में एक दुर्भाग्यपूर्ण सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि थाना निठाउआ के क्षेत्र में एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 साल है, उसका शव मिला है। सूचना प्राप्त होते ही जिले के सभी उच्च अधिकारी, जिसमें कि एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, एडिशनल एसपी सिकाऊ, सीओ आसपुर, सभी एसएचओ और स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर पहुंचा गया। वहां घटनास्थल पर पहुंचकर हमारे द्वारा कैंप किया गया और अलग अलग टीमें बना करके कार्रवाई शुरू की गई। टेक्निकल इनपुट और सूचना। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे की नई आबादी में बीती रात चोरों ने बड़ी चोरी की है। आपको बता दें, चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए खिड़की की जाली तोड़ी और फिर घर में घुसकर भीतर सो रहे दंपति को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद घर से करीब 2 लाख रुपए नगद, 200 ग्राम सोने के आभूषण और चांदी के जेवर समेत लगभग 22 लाख रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। दंपति ने किसी तरह पड़ोसियों की मदद से कमरे की साखल तोड़ी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची अरनोद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है, लेकिन कई घंटे बीतने के बावजूद चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं और रात्रि गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे अंकल जी का मकान है और यहाँ पे रात को चोर आए और वेंटिलेशन तोड़ के अंदर घुसे। उसके बाद में पीछे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद में वो अंदर से सारा सामान लेके गए और अंकल जी का जो कमरा जिसमें सोए थे उनको अंदर से लॉक कर दिया। और 2 बजे के बाद की बात है। में क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान तो जेवरात भी थे और कपड़े वपड़े सब अस्त व्यस्त कर गए। नकदी थी करीबन 1.5 लाख। और पड़ोसी में जिसका मकान था ना, उनको भी लॉक कर दिया था। बिल्कुल नियर ही रहते। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां एक बेहद चौंकाने वाली
चोरी की घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें, नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के जाटिया गांव स्थित राधा कृष्ण कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े करीब दोपहर 1 बजे 5 घरों के ताले तोड़े। 2 घरों के करीब 1 लाख रुपए नगद और 7-8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। इस चोरी की सबसे अनोखी बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद चोर कॉलोनी से बाहर निकले और स्कूल लौट रहे बच्चों को बेखौफ होकर 500-500 रुपए के नोट बांटते नजर आए। जिन बच्चों को पैसे नहीं मिले उन्हें आवाज देकर पास बुलाया और नोट दिए। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि चोरों ने मुंह पर नकाब तक नहीं लगा रखा था। वो इतने निडरता से वारदात कर रहे थे कि चोरी के बाद भी काफी देर तक कॉलोनी में टहलते रहे। घटना उस वक्त हुई जब घरों के पुरुष काम करने बाहर गए हुए थे और महिलाएं पास के ही घर में मेहंदी लगवा रही थी। स्थानीय लोग इस घटना को चोरी नहीं बल्कि डकैती मान रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की गई है, लेकिन फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दिन में 1:30 बजे के करीब मैं अपने पड़ोस में गई हुई थी मेहंदी लगाने के लिए किसी काम की वजह से। तो देखा तो पीछे से चोर आए हुए थे और घर का ताला तोड़कर अंदर कूदा हुआ था। मैंने आके अलमारी चेक करी तो अलमारी का दरवाज़ा टूटा हुआ था और अलमारी का जो लॉकर था वो टूटा हुआ था। उसमें से 50,000 रुपये कैश ले गए और 5-5.5 लाख का जेवर थे, वो चोरी हो गए सर। सीसीटीवी कैमरे में पता करा तो देखा 3-4 लड़के थे जो चोरी करके गए हैं। और जाने के बाद में स्कूल की छुट्टी हुई थी बच्चों की, जो बच्चों को 500 को नोट पे बांट के गए घर के बाहर ही। मैं दिन में 1 बजे की टाइम है ना, मैं पास में मेहंदी लगवाने गई थी। आके कैमरे में घर बिखरा हुआ पड़ा था, ताले टूटे हुए पड़े थे। जैसे उसमें देखा कैमरे में 3 चोर थे, ताला तोड़ के पूरा सामान जेवर वेवर लोकर वोकर सब तोड़ दिया। मत जेवर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां उपखंड के गांव तरसुमा स्थित विद्युत फीडर पर बिजली आपूर्ति चालू करते समय बड़ा हादसा हो गया। जयपुर डिस्कॉम के तहत आने वाले तुर्तीपुरा स्थित ग्रिड सब स्टेशन यानी GSS में तकनीकी खामी के चलते एक विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिससे विद्युत टेक्नीशियन राजेश कुमार, जो कि 33 वर्ष का था, ये पूरा बिजली जो है वो टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे वो करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के दौरान राजेश सामरे फीडर की सप्लाई चालू कर रहा था। करंट लगने से उसके शरीर पर कई जगह घाव हो गए हैं और दायां हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया है। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारी और ग्रामीणों की मदद से उसे तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां भरतपुर जिले में रोडवेज बस में यात्रा कर रही एक बुजुर्ग महिला जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गई। महिला को सफर के दौरान एक अज्ञात युवक ने नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाया और फिर बेहोश होने पर उसके कानों के कुंडल लेकर फरार हो गए। उसके बाद पीड़िता ने इलाज के लिए भरतपुर जा रही थी। लौटते समय जब वो रोडवेज बस में सवार होकर उज्जैन आ रही थी, तभी बस में मौजूद एक युवक ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक का ऑफर किया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वो बेहोश हो गई और जब वो अपने गंतव्य पर नहीं उतरी तो बस बयाना बस स्टैंड पहुंच गई। वहां रोडवेज कर्मचारियों ने महिला की सीट पर अचेत पाया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये किसान लाल जोशी राजकीय माध्यमिक विद्यालय डीग में किया गया, जहां बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने की। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य बहनों ने जिला कलेक्टर सहित अतिथियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्हें उपहार भी दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां रेलवे स्टेशन रोड पर मौजूद अंडरग्राउंड दुकानों में नाले का गंदा पानी घुस जाने से राखी का सीजन का सारा सामान जो है वो खराब हो गया। इस घटना से गुस्साए दुकानदारों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया है और मुआवजे की मांग की है। दुकानदारों ने कहा है कि जिला प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी का नतीजा
ये रहा कि आर्थिक नुकसान और त्योहारी सीजन पूरी तरह से चौपट हो गया। आपको बता दें, व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो वो विरोध करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां कृष्ण संगठन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही तथा तीसरे दिन संगठन के सदस्यों और पदाधिकारी ने झालावाड़ के मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि क्रेशर मालिकों पर लगातार बिना किसी ठोस आधार के जुर्माना लगाए जा रहे हैं। रॉयल्टी की दर में 25% की वृद्धि कर दी गई है, जो क्रेशर उद्योग की कमर तोड़ रही है। एमएनएसटी स्कीम के माध्यम से ओवरलोड परिवहन को सरकार के माध्यम से बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे नियम अनुसार काम करने वाले व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको बता दें, इसके लिए कई प्रावधान किए गए थे, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा ने नगर कामा और डींग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर संगठनात्मक बैठकें की हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बीजेपी संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने माला, दुपट्टा और तुलसी का पौधा भेंट कर जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। साथ ही डींग भरतपुर रोड स्थित लौकुश वाटिका में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 2100 पौधे लगाए गए। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।